ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, बिगिनर हो या फिर अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो, उस केस में आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक चीज़, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में कितना अमाउंट इक्विटी में डालना चाहिए, कितना आपको सेफ में डालना चाहिए, ये सारे को मैंने एक एज ग्रुप के क्राइटेरिया पे डिवाइड कर दिया है और बहुत ही लॉजिकल वे में बताया है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो फिर ये वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको काम आएगा डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से। पहले सेगमेंट में हम लोग लेके चलते हैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे सेगमेंट में हम लोग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अगेन आपको क्या करना है, लास्ट में जाके अपना एक सीख जो लेनी वो नोट डाउन करके रखनी है डेली बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मैंने एज ग्रुप क्या है, 18 से लेके 25 एक एज ग्रुप है, 25 से लेके 35 या कभी कभी 40 तक एक एज ग्रुप है, और अबव 35 या 40 एक एज ग्रुप है। यानी हमने 3 एज ग्रुप में आपके एज को डिवाइड कर दिया है। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का प्लान बनाएंगे। 18 से 25 की एज आपकी होती है कॉलेज जाने की, पढ़ाई करने की। इस टाइम पे आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होते हैं या फिर आप जॉब पे भी जाते हो, तो अभी आप नए नए जॉब पे होते हो तो बहुत ज़्यादा आपका सैलरी वगैरह हाई नहीं होगा, तो ये एज ग्रुप होती है। इस एज ग्रुप में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना एग्रेसिवली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए उतना ज़्यादा करना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि अभी आपके पास पूरी एज पड़ी है कमाने के लिए, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कमाते हैं ऑलरेडी, जो जॉब करते हैं, पैसा बनाते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो लोग कामचोर होते हैं या फिर वो लोग जो लोग अपने पुश्तैनी वाला विरासत में जिनको मिला होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अभी क्या होता है, इस एज में आपको पढ़ाई कर रहे होते हो प्लस थोड़ी बहुत जॉब वगैरह कर रहे होते हो। मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि जितनी कम एज से आपने जॉब स्टार्ट कर दी हो, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, उतना अच्छा रहता है आगे वाले टाइम पे, आने वाले टाइम में, ठीक है। तो 18 टू 25 आप अपना, अगर मेरे पास मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ लेट्स से, तो मेरे को 80 टू 90% और एग्रेसिव हो तो 100 का 100% आपको इक्विटीज़ में ही डालना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 25 से 35 के ब्रैकेट में आते हो तो अब आपकी जनरली इसमें लोगों की शादी भी हो जाती है, फैमिली का भी आपका वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका जो मेजॉरिटी काम होता है वो एग्रेशन उतना हाई नहीं होता, लेकिन हाँ एग्रेसिव आप अभी भी होते हो। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, 70% अगर आप एग्रेसिव हो तो इक्विटी में जाना चाहिए, 30% आपको सेफ मतलब आपका एफडी होती है या फिर आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, या फिर एक आप भारत बॉन्ड में जा सकते हो या फिर आप पीपीएफ वगैरह में जा सकते हो। इन सब में जो जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न्स होते हैं। जब आप 35 से ऊपर वाली एज में हो और 60 के आसपास हो गए तो आपको यहाँ पे काम ये नहीं है कि मैं यहाँ पे किस तरीके से वेल्थ नर्चर करने की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक बहुत इस मार्केट से कमाना है, क्योंकि वो तो हम ट्रेडिंग के सेगमेंट में आके बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको 50% इक्विटी में रखना चाहिए और 50% अपना सेफ में रखना चाहिए। बिकॉज हो सकता है आप जैसे जैसे आप एज ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह होते हैं, या फिर आपका उतनी एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाते जितना आप अर्ली 20s या मिड 20s या फिर लेट 20s में, अर्ली 30s में आप काम करते हो, राइट। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टिंग का। 60 प्लस आपका 60 प्लस अगर आप हो चुके हो तो आपको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए सेफ वाले में। अननेसेसरी इक्विटी में जाने से कोई फायदा नहीं होता। उस केस में 20-30% मैक्सिमम इक्विटी, बाकी सारा आपका सेफ में जाना चाहिए। अब आते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो मैं बहुत 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 स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक अपना साइड सोर्स ऑफ इनकम को ज़रूर रखो। 18 से 25 साल की उम्र में हो तो आप सारा जितना कमाते हो सब कुछ ट्रेडिंग में डाल सकते हो। बिकॉज अभी आपके पीछे कोई फैमिली नहीं है, आपको किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनने वाले, या फिर आपका कोई अभी आगे पीछे देखने वाला नहीं है। अभी आपको पूरा फ्री हैंड से काम करना है, जो मर्जी होगा मैं उतना पैसा खर्च करूँगा, जो मर्जी होगा वो करूँगा। तो 18 से 25 के बीच में अगर मैं लेट्स से 20,000 रुपीज़ की सैलरी बना रहा हूँ तो उस केस में क्या है, मैं 20,000 इक्विटी ट्रेडिंग में डाल सकता हूँ। ट्रेडिंग कैपिटल में वहाँ से ट्रेडिंग सीख सकता हूँ। 25 से 35 के बीच में आप आते हो तो आपको ऑप्शन बाइंग कम से कम करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग में नहीं जाना चाहिए। रीज़न क्या होता है, आपको एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम चाहिए। डजेंट मैटर कि मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, लेकिन एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम चाहिए होता है। उस केस में आप स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो इंट्राडेज वगैरह में, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिस्क आपकी कैपिटल पे किसी भी ट्रेड पे 1 से 2% ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अगेन वही सेम चीज़ कि यहाँ पे आपके रिस्क लेने का एपेटाइट कम हो चुका होता है एज कम्पेयर टू 20 टू 25 के बीच में। 22 अब आप कहोगे यार हम तो कॉलेज गोइंग, हमारे तो इनकम नहीं होती। ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद ने 18 ईयर्स की एज से कमाना शुरू किया था। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं, मेरे को साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ ना, जहाँ से आपको बना सकते हो वैसा वहाँ से बनाओ, लीगल वेज में ऑब्वियसली और एथिकल वेज में।
अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि 35, अगर मैं 35 के ब्रैकेट में और उससे ऊपर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए क्या, कैसे करना चाहिए? तो कोशिश करो, अगर मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है तो 10 लाख की कैपिटल पे मुझे 5 से 6 लाख रुपये मुझे स्विंग ट्रेडिंग में ही रखना है। मुझे ज़्यादातर कोशिश करना है कि मैं डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग वगैरह ना करूँ। मेरे को अगर साल के अंदर 40 to 50% का भी एम करूँगा तो मेरे लिए बहुत है, मोर देन इनफ है। यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, रीज़न क्या है आपका, सेम वही चीज़ कि आपको पीछे आपकी फैमिली होगी जिसको आपको सपोर्ट करना है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये ट्रेडिंग है, ये रुला देती है, लिटरली लोगों की हालत ख़राब हो जाती है जब यहाँ पे लॉसेस करके जाते हैं। तो आप मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर किसी आप किसी जानने वाले के साथ जिसमें ट्रेडिंग की वजह से वो डिप्रेशन में आ गया। और ट्रेडिंग में ना डिप्रेशन में जाना बहुत आसान होता है, बिकॉज हम लोग ट्रेडर्स किसी से बात नहीं करते हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता है, ट्रेडिंग का ही सर्कल होता है, ठीक है, क्लाइंट फेसिंग जॉब है नहीं। तो उस केस में क्या होता है, हम अगर लॉसेस वगैरह हमें लगते भी है चीज़ होती तो हम लोग किसी के साथ शेयर करने वाला कोई नहीं होता है ना, और ट्रेडर्स की कोई सुनता भी नहीं होता। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप 60+ के ब्रैकेट में आते हो तो क्रक्स, अभी मैं लास्ट में आपको एक क्रक्स बता दूँ क्या क्या फटाफट से करना चाहिए 30 सेकंड्स में। अभी मैं फिलहाल आपको बताता हूँ 60+ में आते हो तो याद रहे ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। ट्रेडिंग अगर करनी है तो मेरे पास पैसा जो स्पेयर में है, मैंने क्या बोला, स्पेयर का मतलब होता है फालतू पैसा है, मैं वही लेके ट्रेडिंग में आऊँगा, नहीं तो ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अब आप कहोगे कि आप तो ट्रेडिंग को डिमोटिवेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में ख़राब चीज़ फैला रहे हो। द आंसर इज या फिर 99% लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 90% नहीं 99% लोग ऐसे होते हैं जो लॉसेस करते हैं। झुंझुनवाला राकेश झुंझुनवाला ने भी बात की थी कि 10 लाख लोग हैं ना, तो 9,90,990 लोग लॉस करते हैं और 9,90,990 लोग झूठ बोलते हैं। तो कमाते 10 ही लोग हैं ना। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना, किसी और की सुननी नहीं है, अपना रिस्क एपेटाइट को सामने रखना। और मैं बहुत 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 स्ट्रांगली बात कहता हूँ, 18 से 25 के बीच की आपकी गलती है ना, आप सुधार कर सकते हो आने वाले एज में। 35+ पे जाके अगर आप गलती करोगे तो वहाँ पे आके ना आप सुधार करने के लिए आपकी मेंटली कर सकते हो, लेकिन आपको फिजिकल बॉडी उतना साथ नहीं देगी जो आपको 25-30 की एज में देती है, राइट। तो वो चीज़ याद रखना कि 40 के बाद आप जो गलतियां करते हो वो गलतियों का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप 25-30 की एज में तो आप कर सकते हो वो चीज़ में। तो फटाफट से हम लोग क्रक्स निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिंग का है, नंबर 1 इन्वेस्टिंग सेगमेंट में 18 से 25 साल में 100% इक्विटी तक जा सकते हो, 80% तो इक्विटी में जाना ही टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में। अगर आप 35+ में हो और आप 35, 40, 60 के आस कम में हो तो आपको क्या करना है, 50% इक्विटी 50% डेट में जाना चाहिए। और अगर आप 60 क्रॉस कर चुके हो तो आपको इक्विटी 20 to 25%, बाकी सारा आपका सेफ इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, 18 से 25 के बीच में बेतहाशा गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा कमा लोगे, 20,000 रुपये चले भी जाएंगे, 20,000 रुपये दोबारा कमा सकते हो, राइट। 18 से 25 के बीच, 25 से 30 के बीच में भी कर सकते हो, लेकिन 18 से 25 आपकी एज होती है जहाँ पे आप लॉसेस कर भी दोगे तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। याद रखना, मैंने फिर बताया है, ट्रेडिंग हमेशा खुद के पैसे से करनी है, किसी से बोरो करके ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई कूल बनने की जरूरत नहीं है, कितना भी कुछ कहते रहे। आपके अंदर से, मैंने भी लेवरेज लेके ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके ना अपने अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि यार अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। अगर आप ये बात अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे ना, बहुत लोग होते हैं सर क्या मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ या नहीं करूँ। द मोमेंट आपने क्वेश्चन पूछ लिया ना कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ नहीं करूँ, आप फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए रेडी ही नहीं होगी। क्योंकि जब फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए होता है ना, अंदर से ही आवाज़ आ जाती है कि हाँ अब मेरे पास फुल टाइम काम करने के लिए स्टॉक मार्केट में काम हो जाएगा, मुझे दूसरे की जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने 2020 में सीखी थी, जबकि मैंने स्टॉक मार्केट प्रोफेशनली 2016 में सीखा था। ये 4 साल बाद मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं फुल टाइम ट्रेडर अब आना चाहिए, ठीक है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेडिंग के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए। कोई कुछ भी कहते रहे, लाइफ स्टाइल कितना दिखाते रहे कि मैंने ये गाड़ी ट्रेडिंग से बनाई, मैंने ये घर ट्रेडिंग से बनाया, छोड़ दो, आंखें बंद कर लो, देखो ही मत उस तरफ। एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए ट्रेडिंग के साथ साथ, तभी आप ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे लॉन्ग रन में। वरना जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपको 5 साल 7 साल हो जाएगा, तब तो आप बात अलग है। मैं उनकी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।